नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अंडरस्टैंड बीपीएससी। इस वीडियो में हम कंप्लीट एनएफएचएस 6 के डेटा को देखेंगे जो आने वाली बीपीएससी प्रीलिम्स, एईडीओ, यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनएफएचएस 6 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023 से 24 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOHFW ने रिलीज किया है। ये सर्वे भारत के हेल्थ, न्यूट्रिशन, फर्टिलिटी और विमेन एम्पावरमेंट से जुड़े इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को मेजर करता है। तो चलिए देखते हैं एनएफएचएस 6 के इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। सबसे पहले संस्थागत प्रसव यानी अस्पताल में होने वाले प्रसव का प्रतिशत 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गया है। यह सुरक्षित मातृत्व की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। वहीं आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेने वाली महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 100 दिनों से अधिक सप्लीमेंट लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत 44.1% से बढ़कर 54.9% हो गया है। इसके अलावा 180 दिनों से अधिक आयरन फॉलिक एसिड लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत 26.0% से बढ़कर 37.8% तक पहुंच गया है। एनएफएचएस 6 रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में कुपोषण के कई संकेतकों में सुधार दर्ज किया गया है। सबसे पहले स्टंटिंग यानी उम्र के अनुसार कम लंबाई वाले बच्चों का प्रतिशत 35.5% से घटकर 29.3% हो गया है। हालांकि बिहार में यह आंकड़ा अभी भी 35.6% है। सीवियर वेस्टिंग यानी अत्यधिक दुबलापन 7.7% से घटकर 5.2% हो गया है, जबकि बिहार में ये 19% दर्ज किया गया है। वहीं अंडरवेट बच्चों का प्रतिशत 32.1% से घटकर 31.8% हो गया है। बिहार में यह आंकड़ा 35.7% है। एनएफएचएस 6 के अनुसार बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है। 6 से 8 महीने आयु के बच्चों में स्तनपान के साथ पूरक आहार प्राप्त करने वाले बच्चों का प्रतिशत 45.9% से बढ़कर 59.5% हो गया है। इसके अलावा 6 महीने से कम आयु के 95.6% शिशुओं को केवल मां का दूध यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दिया जा रहा है, जो एक अत्यंत सकारात्मक संकेत है। साथ ही रोटा वायरस वैक्सीन कवरेज में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये कवरेज 36.4% से बढ़कर 85.4% हो गया है, जो बच्चों को डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी प्रकार मीजल्स युक्त वैक्सीन का कवरेज भी 58.6% से बढ़कर 71.8% हो गया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की पहुंच लगातार बढ़ रही है और अधिक बच्चे जीवन रक्षक टीकों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। टीकाकरण और मातृ शिशु स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ एनएफएचएस 6 के अन्य प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं प्रजनन स्वास्थ्य और जनसंख्या से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों की। देश का टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR 2.0 दर्ज किया गया है, जो प्रतिस्थापन स्तर के करीब है। हालांकि बिहार में यह दर 2.7 बनी हुई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वहीं कंट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट अर्थात गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग की दर 66.7% से बढ़कर 69.1% हो गई है। यह वृद्धि परिवार नियोजन के प्रति बढ़ती जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच को दर्शाती है। एनएफएचएस 6 के अनुसार महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 33.3% से बढ़कर 64.9% हो गया है। वहीं मोबाइल फोन रखने और उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 53.9% से बढ़कर 63.6% पहुंच गया है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, जो महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। एनएफएचएस 6 के अनुसार विमेन हैविंग बैंक अकाउंट का प्रतिशत 78.6% से बढ़कर 89% हो गया है। ये महिलाओं की बढ़ती फाइनेंशियल एक्सेस और बैंकिंग पार्टिसिपेशन को दर्शाता है। वहीं मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी सुधार देखा गया है। 15 से 24 वर्ष की युवतियों में सुरक्षित स्वच्छता साधनों का उपयोग 77.6% से बढ़कर 79.2% हो गया है। कुल मिलाकर फाइनेंशियल इंक्लूजन और हेल्थ अवेयरनेस में ये प्रगति महिलाओं को अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही है। अब बात करते हैं मैटरनल हेल्थ और एंटीनेटल केयर यानी गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ANC कवरेज में सुधार देखने को मिला है, जो 70% से बढ़कर 76.2% हो गया है।
ये दर्शाता है कि अधिक महिलाएं गर्भावस्था के शुरुआती चरण में स्वास्थ्य जांच करवा रही हैं। हालांकि एक चिंता का विषय भी सामने आया है। 57% विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज अभी भी अनीमिया से प्रभावित हैं, जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती है। इसके अलावा डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मामलों में NFHS 5 से NFHS 6 के बीच उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सकारात्मक पक्ष ये है कि टोबैको और अल्कोहल कंजम्पशन में धीरे धीरे कमी देखने को मिली है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ी है, लेकिन अनीमिया और लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसी चुनौतियों पर अभी और ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये थे NFHS 6 के प्रमुख निष्कर्ष जो भारत में स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन की बदलती तस्वीर को दर्शाते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही BPSC प्रीलिम्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल टॉपिक्स और महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स की आसान एवं परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए जुड़े रहिए अंडरस्टैंड BPSC के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।